आइए, लोन पे भी मिल सकता है। आइए सेकंड हैंड चड्डी भैया, क्या क्या आपके लिए लो भाई चड्डी की सेल लग गई। आइए भैया, आपका फाइनल हो जाएगा भैया। जाओ ले जाओ ले जाओ, मात्र 12 रुपये का भैया। ये वाला भैया नंबर 1 का। हाँ भैया, सेकंड हैंड चड्डी रूपा का चड्डी है। हाँ भैया माल लुटिया नंबर 1 का चड्डी। ए ले लो लड़का लाई के वर्जे लड़का है लाई के। ये क्या है भाई? सब कर खाओ, कमी भरे तो फिर ले जाओ, द्वार के ले जाओ, द्वार के ले जाओ। खा गई को स्वाद बताओ, मजा ना आए खाने में तो रबड़ लिखा दो खाने। ए लाई के लड़का कुरकुरे वर दादा भाई लड़ पर के लड़का है लाई के वर ले लो लड़का लाई के। इंडिया वालों प्लीज कंबल दे दो। अरे दादा रे, अबे भाईजान ऐसा नहीं बोलते। अभी देख तू पापा जी हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह भाई भाजपा जाए तो हम सबको चैन आए। तो इतनी मार मारम ना कि कोनो ही ना बचा पाइयो। समझे भाई? ये अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। ये योग्य थे नहाते जी भाईजान। ना करे भाईजान ना करे, खुदा का खौफ का है। इनका नाम भी है, बड़े खतरनाक आदमी है ये। इनका बात चले तो पूरे पाकिस्तान पे बुलडोजर चला दें और खुद तो छोड़े, खुदा ना खास्ता करे सीएम से पीएम बन गए ना तो पाकिस्तान का नाम बदल के कब्रिस्तान में तब्दील कर देंगे। भाईजान हम भी किसी काम नहीं है, हम पाकिस्तानी भी जंग में हमेशा आगे रहते हैं। और ना करे भाईजान ना करे। आप इंडिया से जंग की बात करते हैं, इंडिया तो छोड़े, अगर यूपी स्टेट को ही खुला छोड़ दे जाए ना तो पूरे पाकिस्तान के मुंह में लेडा फंसा देंगे। सेनापति आप जाइए, जाके राजकुमार को बोल दीजिए कि मैं जा रही हूँ बकरी चराने। महाराज महारानी बकरी लेकर जा रही है, क्या किया जाए? क्या आता है भाई? हेलो हेलो, हाँ मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ 1 मिनट रुको। चप्पल उतार, आरती बोल रही है। वाह भाई हाँ आप बोलो, कौन से भगवान की बोल रहे हो? इसका नाम आरती था। बतावा करा थे कमा ली थी, इनका मतलब कमा खवा सके थी। तो ठीक है, पेट खाली न रहा। बिल्कुल नहीं, जितना कहीं उतना भर दिया। हम जा रहे थे ना, निश्चिंत है। मैं साल भर में बिल्कुल रोज भर हाय भैया, ये कपल बढ़िया है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी जन्म थोड़े ना लिए, तो फिर वो तो प्रकट हुए थे। वाह वाह जैसे राम भगवान रावण को मारने के लिए प्रकट हुए थे ना, तो ऐसे ये गांधी जी अंग्रेज को मारने के लिए प्रकट हुए थे। वाह क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात है? दिलखुश कुमार नाम, बहुत आगे तक जाओगे। IPS बन में जाए। हाँ IPS क्या, तुम तो बहुत कुछ बन जाएगा। दिल खुश कर दिया। मम्मी ये मेरी गर्लफ्रेंड, इससे बात करनी। हेलो चैट जीपीटी से बात करा रहा है भाई, देखो। हेलो, मैं सुन रही हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहाँ रहते हो बेटा? मैं वर्चुअल हूँ तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चैट जीपीटी है। आपका नाम क्या है? ChatGPT के नाम बोल रहे हो? अरे बाहर देश की है ना, वहाँ से नाम होता है। मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मैं सौरभ का रिश्ता लेके आती हूँ। ये तो बहुत मजेदार बात है। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वर्चुअल होने के नाते मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, घर कहाँ ठहरा तुम्हारा घर? मेरा घर वर्चुअल है तो मैं कहीं भी नहीं रहता। हाँ वो बाहर देश में एक जगह है ना, बीजू। अच्छा ठीक है, तुम सौरभ के गर्लफ्रेंड हो? मैं बस एक वर्चुअल सहायक हूँ, तो मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन मैं सौरभ की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इतना धोखा देते हैं गर्लफ्रेंड, पता हो गया? भाई दूल्हे को देखो, मंडल में बैठा है, फ्री फायर खेल रहा है। अरे भाई इसने जो नवादा जिला देने के है लड़का के देते हैं, बाप रे फ्री फायर मारे भाई ये शादी में बैठा है। तो
राम ने कहा रावण तू चिंता मत कर, तू कलयुग में उत्तर प्रदेश के सैफई गांव में जन्म लेगा और मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाएगा। तभी उनका छोटा भाई कुंभकर्ण कहने लगा मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा क्या होगा प्रभु। तो राम ने कहा तू इनका छोटा भाई कलयुग में भी रहेगा और शिवपाल यादव के नाम से जाना जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनकर राज करेगा। तुमने मुझे बहुत पहले मार दिया प्रभु, मैं कहाँ जाऊंगा। तो राम ने कहा मैं तुझे उत्तर प्रदेश से बहुत दूर भेज दूंगा, तू दिल्ली में केजरीवाल के नाम से जाना जाएगा, पानी का मंत्री बनेगा। तब आई सुप्रखा कहने लगी मेरा क्या होगा, मैं तो बिना पति के मर रही हूँ। तो राम ने कहा तू बिना पति के कलयुग में भी मरेगी और मायावती के नाम से जानी जाएगी और सीएम बनकर राज करेगी। तब आया मेघनाथ कहने लगा मैं हूँ यहाँ का युवराज, मेरा क्या होगा प्रभु। तब राम ने कहा तू युवराज कलयुग में भी रहेगा और मुलायम सिंह का सबसे बड़ा बेटा श्री अखिलेश यादव के नाम से जाना जाएगा और सीएम बनेगा। तब मेघनाथ ने कहा जब प्रभु हम लोग वहाँ जाएंगे सब करेंगे, फिर आप और हनुमान कहाँ जाओगे। तब राम ने कहा जिस वक्त तुम टिकमड़ी करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूट रहे होगे उस वक्त मैं नरेंद्र मोदी और हनुमान आदित्यनाथ योगी के रूप में आएंगे और तुम लोगों का सफाया करेंगे। वाह क्या बात बोली भाई ने, दिल खुश कर दिया। बेटा देखिए इंश्योरेंस वाला अंग्रेजी में बात कर रहा। भाई की अंग्रेजी देखो। May I have your attention, please? Yes. 12310 पटना राजधानी एक्सप्रेस to Patna via Kanpur Central, Mughal Sarai will depart at its scheduled time, 17 hours 45 minutes. Yeah, shining in the shadows like fall up on the ocean. Come and feel me. How I feel me. पागल है क्या? Yeah, myself Piyush Upadhyay. My father's name is G.S. Upadhyay. My mother's name is Usha Devi. My hobbies are Ludo, Carom, Lungdi, Kho-Kho, and horse riding. मर जाएगा तो घोड़े पे मर जाएगा किसी दिन। हॉर्स की क्या कह रहा, इंश्योरेंस करा रहा हॉर्स का। वो कह रहा था हॉर्स का भी करते हैं। कहाँ गया यही कर मेरे बारे में क्या पूछ रहा था? कि बढ़िया आदमी है। शाबाश ले बेटा पढ़ ध्यान लगा के पढ़। वाह शाबाश। तो बच्चों जैसे कि आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन 15 अगस्त मनाया जाता है। वाह भाई। तो बच्चों आज ही के दिन, हाँ आज ही के दिन हमारे देश के जवानों ने आतंकवादी के गांव में गोली मारा था। कहाँ थे तो बेतक महाराज? आज ही के दिन हमारी भैंस बर्बादी थी। रुक ऐसे हमारी चाबी ना निकाल सकता साहब। हेलमेट कहाँ था? हमें क्या ये सब सर इला। जय सर। जय वैसे साहब तार पोस्टिंग कहाँ है? ओके जाना था तो के 2-3 साल इंतजार कर वो कहाँ है? अब इन्हें फार्म भर के होती है। वाह भाई। रोटी बन गई, रोटी खा दो। बेटा पति को उसके नाम से कभी नहीं बुलाते। हाँ जी सासू माँ। कंजरे आधा रोटी खा ले। ठीक है जी। अच्छा ठीक है बाबू, बाद में बात करते हैं, पापा आ गए। अलग रूम नहीं है तुम्हारा? अलग रूम हमका घर में रह दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। ज्यादा 3-5 करब तो निकाल दे हैं घर से, बेदखल कर देंगे। जो आराम को खाए पिए मिल जाए तो छुट्टी मिल जाएगी। फोन धरो तुम। ये चाइना की माल। चाइना ये रशियन माल। आई एम फ्रॉम दुबई एंड शी इज फ्रॉम बिहार। ये सब इकट्ठा कहाँ से बताए पहले हम तो इंसान के दिल जैसन दिखते हैं, हम घुंघरेला बाल जैसा। कहाँ के बाल रहे? चुप कर, गेम खराब मत कर। अब केलवा के बारी है, बोल रहे हम नहीं खेलेंगे ये वाला गंदा गेम। जानबूझ के हमको पोक करता है सब। अरे हट जाइए आप। नीचे वाला काहे छूछा कर रहे हैं जी? हमारे मालिक कितना मेहनत से सजाता है। हाँ तो दाग वाला ले लें क्या? आपके चरित्र पर दाग नहीं लगा क्या? छोड़िए हम लोग को मत छुइए। भैया इतना छोटा है सब कैसे? अभी 18+ हम लोग हुए भी नहीं है। अब बॉडी वाला तोड़ के लिया है, दवाई छिड़क के पका दिया है हम लोग को। हाँ ठीक कौन सी है? अमृतवा मीठा है ना भैया? आपको क्या मतलब है कि हम मीठा है कि नहीं? खाइएगा तो नमके लगा के। दुनिया हसीनों का मेला, दबा के लीजिए केला। दूगो दिए तो काट के इधर से। सुनना बउआ, दूगो टूटल का नहीं दिख रहा है का? काट के नहीं मिलेगा, हमको नहीं लीजिएगा ना। तोर साइज छोटा है। अच्छा तनी मिलाइए तो। ए भैया जरा समझा दिए सबको, बहकल जा रहा सबल के बल बोल रहा है। अरे जो ना रे बड़े यहाँ से। अरे
अरे छुपा ले साला भाई भाग दबा रहा के है। निकल तो रही है। मालिक मालिक साला का ईंटा चला के कपार फोड़ दिया साला का। साहब डिटाल दे दो। ये क्या है भाई? तुम फिर आई गयो यार। साहब पैसा जमा करे थे वही आया हन। तो वाह, डिटाल कहा था, डिटाल नहीं कहा था। अरे साहब वहां दे दो। हेलो साहब कलमो दे गिन जाए। कै रुपये जमा करे का है भैया? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ले साहब। जवान था तुती बोल दिया जागते जमाना जानता सटर रोट बाही तेरे रहनी से ना साधा पापा ये भाई ये खजाना है इसमें तो ये तू का है 6 रुपया जमा करी है। साहब बकरी बेचा रहा है तो मेहरुआ हमार लाली क्रीम पाउडर और कुल पैसा खर्च करा रही। 6 रुपया बचे रहा तो हमका यहाँ जमा करी, कुछ बचत हो जाई। तो यहू ले जाओ भैया अपन खर्चा पानी चला लो, ये जमा ना हो पाई का खर्चा पानी चला ली? जब हमारा 6 रुपया ना जमा हो तो इतनी बड़ी बैंक कहाँ खोले हो? कहाँ सब फ्लाइट कैंसिल है। कैंसिल कब हुआ? अंदर तो डिलेड बता रहा है, लेकिन तू यहाँ रनवे पर क्या कर रहा है? पुलिया तो देख के लग रहा है तुमको मंडप में होना चाहिए था। मेरा शादी है आज, फ्लाइट डिले हुआ तो हम सोचे कि साला यहीं से रेडी होके निकलते हैं, और तू बोल रहा है कि कैंसिल हो गया। अरे बैड वेदर के कारण कैंसिल हुआ है। धूप निकला हुआ है और सब जगह बैड वेदर है। झूठ बोल रहा है। सरकार का नियम नहीं पालन करने की वजह से इस सब का 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुआ है। ओवर टाइम खटा रहा था स्टाफ सबसे। रे तब फुल रिफंड दे तो रहे हैं सब पैसेंजर को। तो एहसान कर रहा है का रे साला? एहसान ही कर रहे हैं। 4000 का टिकट खरीद के खुद को एयरलाइन का मालिक समझ रहा है का रे तू सब, जो देश भर में हंगामा करके रखे हुए है। जाओ ना हाई मसाला जेट वायु इंडिया से है औकात। कितना का है जी पटना का टिकट? 65,000 मात्र है। इतना का तो प्लेन नहीं है। मेरा 99,990 विदाउट कन्वेनियंस फी। साला आपदा को अवसर में बदल दिया है रे तू सब। अरे तो हमको कर्जा भी तो चुकाना है। यही होता अब है इससे भाई। बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा बताओ? एक तो इतना मुश्किल से कोई मालिक को अपना लड़की देने के लिए रेडी हुआ और उसके बाद अब वैसे। उठाइए ना। बेटा बारात निकल गया है, डायरेक्ट लड़की के घर पे पहुंचो। ठीक है बताओ, बारात निकल गया कैसे जाए हम? तो हम क्या करें? आओ बैठ के उड़ा लो। आओ। ऑनलाइन विवाह संपन्न हुआ। वर वधू आशीर्वाद ले ले, दक्षिणा उपचिना दे दे। गफ्फार मकसद पे ध्यान देने के बजाय क्या कर रहे हो? जनाब मैं जा ही रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तानी भाई इतने अच्छे, इन्होंने मेरे लिए आग लगा दी मेरे शरीर को गर्म करने के लिए। निकलो वहाँ से। जी जनाब, जी जनाब। अरे भाई काम धंधा तो होता रहेगा, पहले आग सेक लो। अरे जनाब आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं मकसद पे पूरा फोकस किया हुआ हूँ। जनाब ये किसका है? ये आपके लिए है। जनाब मेरे पास पैसे वैसे नहीं है जनाब। अरे ये हम सबको फ्री में दे रहे हैं। फ्री में जनाब? जनाब ये इंडिया वाले तो बहुत अमीर है जनाब, ये तो फ्री में कंबल बांट रहे हैं जनाब। भाईजान ये मेरी जरीना की अम्मी के लिए भी कंबल मिल जाएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। बच्चे अरे जनाब आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं आपकी खाला के लिए भी कंबल ले लेता हूँ। मेरे जनाब की खाला के लिए कंबल दे देंगे भाईजान। गफ्फार, इंडिया की मार्केट में बहुत भीड़ होती है, वहाँ अपने मकसद को अंजाम दो। 150 एक में जनाब। क्या भाईजान ये कितने का दे रहे? 150 के। माशाल्लाह इतने महंगे महंगे कपड़े 150 रुपए के। हाँ जी बिल्कुल 150। पाकिस्तानी इंडिया में आ गया भाई। आदमी तो पहनते हैं ऐसे कपड़े, तो यहाँ 150 रुपए के मिल रहे हैं जनाब। जनाब आप बोलो तो मैं इनको मारने के बजाय इनके यहाँ से कपड़े चुरा लूं जनाब। सुअर के बच्चे, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? ओए छोटू, काम वाम करेगा? नहीं भाईजान मुझे काम की जरूरत तो नहीं है। 25,000 रुपए महीने दूंगा। ये तो लग गया भाई। गफ्फार, तुमने अपने मकसद की लोकेशन चेक की? जनाब मैंने इंडिया की चाय चेक की ना जनाब, माशाल्लाह क्या स्वाद चाय बनी है। इन्होंने इतना दूध डाला है जितना हम 5 दिन में पीते हैं जनाब। वाह कुत्ते के बच्चे, मकसद। जनाब क्या आप मकसद की बात करते रहते हैं? आपको पता है मैं एक ड्रम कंपनी में गया था, वहाँ मुझे 25,000 रुपए का बोला उन्होंने। आप बोलो तो मैं भी अपने सुपरवाइजर से बात करके आपकी वो जॉब लगवा देता हूँ यहाँ। बिलाल, ये किस सुअर के बच्चे को मकसद के लिए चुन लिया हमने? गफ्फार ध्यान से सुनो, तुम इंडिया की कॉलोनियों में जाओ, वहाँ घनी आबादी होती है। अरे जनाब मैं आपके बोलने से पहले कॉलोनी में आ चुका हूँ। इंशाअल्लाह हम यहाँ पे अपने मकसद को जनाब 2 रुपए किलो यहाँ तो राशन 2 रुपए किलो मिल रहा है जनाब। नहीं गफ्फार नहीं, तुम्हें राशन के बारे में नहीं सोचना। गफ्फार जनाब नहीं, सारा राशन 2 रुपए किलो जनाब। नहीं गफ्फार, मकसद के बारे में सोचो। अनाज हम मेरा मुल्क ले भैया, राशन लेके निकल गया। कौन सा नोट है बाबू? चेंज है ना आपके पास?
इतना बड़ा नोट नहीं चली है। कितने हो गए? 30 रुपए। अरे काहे ऐसा कर रहे हो भैया? 50 नहीं तो ये लो 100 रुपए, ये वाले लग जाएंगे। द्वार पे रखे हैं, कहाँ पे? सर बी कॉपी, सर सी कॉपी। काफी चली गई, आज तक हमारा नहीं भरा भाई। भाई साहब मानना पड़ेगा, बच्चे मेरे तो होशियार तो है भाई। सी कॉपी, अरे सी। सर डी कॉपी। अरे क्या कर रहा है भाई इतनी कॉपी? अब तो भैया आप जागे हो, लेकिन ले हमें कहा लिखो बढ़िया सर ई कॉपी। ई कॉपी आप तो देख रही हाँ बड़ी भाई, ये भैया। पेपर छाप रहा है। अरे नियटा पूछ रहा, बताओ। सर जी सर्दी हुआ दस्ती घर पर भूलना है।